आज हम विनिमय पत्र के प्रकार पढ़ेंगे। ए, क्षेत्र के आधार पर दो प्रकार का विपत्र होता है। एक होता है देशी विपत्र, दूसरा होता है विदेशी विपत्र। देश के अंदर लिखे गए विपत्र को देशी विपत्र बोला जाता है और विदेशों में लिखे गए विपत्र को विदेशी विपत्र बोला जाता है। समय के आधार पर विपत्र का प्रकार है दर्शनी विपत्र। ऐसा विपत्र जिनका भुगतान प्रस्तुति पर या मांग पर तुरंत करना पड़ता है उसे दर्शनी विपत्र बोला जाता है। अर्थात आप विपत्र को लेकर जाएंगे तो तुरंत उसका देखकर उसको भुगतान कर दिया जाता है। मियादी विपत्र दूसरा है इसका मियादी विपत्र। ये समय के आधार पर होता है। यह विपत्र एक निश्चित अवधि के लिए लिखा जाता है। अवधि की समाप्ति पर ऐसे विपत्र को प्रस्तुत करने पर इसका भुगतान तुरंत प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए कोई विपत्र 3 माह की अवधि का लिखा है तो 3 माह पश्चात उस विपत्र को दिखाने से आपको तुरंत भुगतान प्राप्त हो जाएगा। इसे बोला जाता है मियादी विपत्र। प्रतिफल के आधार पर सी है, प्रतिफल के आधार पर व्यापारिक विपत्र। ऐसा विपत्र जो माल के क्रय करने पर विक्रेता द्वारा क्रेता पर लिखे जाते हैं इसे बोला जाता है व्यापारिक विपत्र। दूसरा है अनुग्रह विपत्र। इसको ध्यान समझिएगा। अनुग्रह विपत्र यह एक दूसरे की सहायता के लिए यदि कोई विपत्र लिखा है तो इसे बोला जाता है अनुग्रह दिवस। मैं इसको एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर रहा हूँ। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों को 1,000 रुपये की ज़रूरत है। दोनों को कितना ज़रूरत है? 1,000 रुपये। दोनों का आपस में कोई लेन देन नहीं है तो दोनों मिलकर एक जने 2,000 रुपये का विपत्र लिखता है और दूसरा उसे स्वीकृत कर देता है और उस विपत्र बट्टे पर बैंक से भुना लिया जाता है और जो राशि मिलती है उसे दोनों आपस में बराबर मिलकर अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। जितने समयावधि के लिए विपत्र लिखा गया है उतने समयावधि पश्चात वो दोनों बैंक को उतनी राशि चुका देते हैं। तो एक दूसरे की सहायता के लिए लिखे गए विपत्र को बोला जाता है अनुग्रह विपत्र। ठीक है। और स्वीकृति के आधार पर 2 विपत्र होता है जिसका अध्ययन हम लोग अभी करेंगे। प्राप्य विपत्र और देय विपत्र। प्राप्य विपत्र और देय विपत्र। विपत्र एक ही होता है परंतु जिसको पैसा प्राप्त होता है उसके लिए वो विपत्र प्राप्य विपत्र। विपत्र एक ही, ध्यान समझिएगा, विपत्र एक ही है। जिसको पैसा या रुपये प्राप्त होता है या राशि प्राप्त होती है उस विपत्र के आधार पर उसके लिए वो प्राप्य विपत्र है। और जो रकम का भुगतान करता है उसके लिए यह कौन सी विपत्र कहलाएगा? देय विपत्र कहलाएगा। ठीक है। ये विपत्र एक ही लिखा गया है, एक ने लिखा एक ने स्वीकृत किया। लिखने वाले को पैसा प्राप्त होगा तो उसके लिए वो प्राप्य विपत्र होगा और स्वीकृत करने वाला जो भुगतान करता है उसके लिए वो देय विपत्र होगा। तो ये विनिमय पत्र के प्रकार हैं। आप आज 2 चीज़ों की परिभाषा लिखेंगे। प्रतिज्ञा पत्र एवं हुंडी की परिभाषा लिखेंगे। प्रतिज्ञा पत्र और हुंडी की परिभाषा लिखेंगे। अब हम आते हैं जनरल प्रविष्टि। इसको ध्यान से, क्योंकि आपको मैं 2-3 बार बोल के बताऊंगा, इसको नोट करिएगा हेडिंग के अनुसार। विपत्र का लिखना एवं स्वीकृत होना। विपत्र का लिखना एवं स्वीकृत है पहला पॉइंट है। विपत्र का लिखना एवं स्वीकृत होना। 2 पक्ष होते हैं। जो विपत्र लिखता है उसे लेखक बोला जाता है और जो स्वीकृत हस्ताक्षर करता है उसे स्वीकर्ता बोला जाता है। लेखक को विपत्र के आधार पर पैसा प्राप्त होता है और स्वीकर्ता उसका भुगतान करते हैं। तो दोनों पक्षों की पुस्तकों में हम प्रविष्टि करेंगे। बिल को लिखा गया और स्वीकृत हुआ तो लेखक की पुस्तकों में एंट्री होगी प्राप्य विपत्र लेखा विकलित स्वीकर्ता से। प्राप्य विपत्र लेखा विकलित स्वीकर्ता से। और स्वीकर्ता के पुस्तक में होगा लेखक विकलित देय विपत्र लेखे से। लेखक विकलित देय विपत्र लेखे से। दोनों बता दिया हूँ। लेखक की पुस्तकों में प्राप्य विपत्र लेखा विकलित स्वीकर्ता से और स्वीकर्ता की पुस्तकों में होगा लेखक विकलित देय विपत्र लेखे से। दूसरा है विपत्र का भुगतान। दोनों की पुस्तकों में करना है। विपत्र का भुगतान निश्चित तिथि अतीत विपत्र का भुगतान होता है। उस निश्चित तिथि को लेखक की पुस्तकों में होता है रोक लेखा विकलित प्राप्य विपत्र लेखे से। लेखक की पुस्तकों में क्या होगा? रोक लेखा विकलित प्राप्य विपत्र लेखे से। और स्वीकर्ता की पुस्तकों में होगा देय विपत्र लेखा विकलित रोक लेखे से। देखिए, एक को विपत्र के आधार पर पैसा प्राप्त हो रहा है और स्वीकर्ता विपत्र के आधार पर भुगतान कर रहे हैं। एक में रोकड़ आ रहा है
लेखक के पुस्तक में रोकड़ आ रहा है, रोग लेखा विकलित प्राप्त विपत्र लेखे से, और स्वीकर्ता रोकड़ दे रहा है तो दे विपत्र लेखा विकलित रोग लेखे से। इसका नरेशन होगा विपत्र का भुगतान, विपत्र का भुगतान लेखक के पुस्तकों में प्राप्त करना, इसका भुगतान करना होगा। ठीक है, आज 2 हेडिंग पढ़े हैं, कल 2 हेडिंग के बाद इसके प्रश्नों को हल करना शुरू कर देंगे।